आदित्य कपूर झनक और अनिरुद्ध की संगीत सेरेमनी में पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपके पसंदीदा टीवी सीरियल झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सीरियल झनक में आप देखेंगे कि आने वाले एपिसोड्स काफी धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि बोस हाउस में शहनाई की आवाज सुनाई दे रही है। जी हाँ, बोस हाउस को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर कोई तैयार होकर इस खुशी के मौके पर शरीक होने के लिए आ चुका है। आज झनक और अनिरुद्ध की संगीत सेरेमनी है और ये एक खास दिन है। झनक और अनिरुद्ध बेहद खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस दिन का वे दोनों बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसा लगता है जैसे उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना अब पूरा होने जा रहा है। अनिरुद्ध इस दिन के लिए बहुत खुश है, क्योंकि उसने झनक से झूठ बोला था और उसी झूठ के बदले उसे यह दिन देखने को मिल रहा है। अब वह झनक को अपनी दुल्हन के रूप में देखेगा और झनक इतनी खूबसूरती से तैयार होकर उसके सामने आई है, यह सोचकर ही अनिरुद्ध खुश हो रहा है। इस खास मौके पर बोस हाउस की पूरी फैमिली भी बंधन के तैयार होकर आई है और अप्पू दलालोन भी समारोह में शामिल होने वाले हैं। दोस्तों, सबसे मजेदार बात यह है कि आदित्य कपूर भी इस संगीत समारोह का हिस्सा बनने वाले हैं। जी हाँ, आदित्य कपूर भले ही झनक को अपनी जीवन संगिनी नहीं बना सके, लेकिन वह झनक को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। आदित्य कपूर ने अपनी आंखों से देखा है कि झनक और अनिरुद्ध एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, और यही कारण है कि वह उनके लिए खुश हैं। भले ही आदित्य कपूर का सपना टूट चुका हो, लेकिन वह अब भी झनक की खुशी के लिए तत्पर है। आदित्य कपूर अब इस समारोह में एक गेस्ट के रूप में नहीं, बल्कि इस फंक्शन के होस्ट के रूप में आ रहे हैं। वह चाहते हैं कि संगीत समारोह पूरी तरह से खुशहाल और शानदार हो, क्योंकि संगीत का मतलब ही नाच गाना होता है। तो अगर संगीत है तो नाच गाना जरूर होगा, और यह भी नहीं हो सकता कि संगीत समारोह में रोमांटिक डांस न हो। जी हाँ, आप देखेंगे कि झनक और अनिरुद्ध का एक खास कपल डांस होने वाला है। यह डांस बेहद रोमांटिक होगा, और इस बार यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। पहले कभी शो में झनक और अनिरुद्ध को साथ दिखाया जाता था, लेकिन वह हमेशा किसी न किसी रूप में सपना होता था। अब इस बार सपना नहीं बल्कि असल जिंदगी में झनक और अनिरुद्ध एक दूसरे के प्यार को कबूल कर चुके हैं, और वे दोनों अपनी शादी के इस खास दिन को मनाने के लिए नाच और गाना कर रहे हैं। अब झनक और अनिरुद्ध इतने खुश हैं कि पूरा वातावरण आनंद से भरा हुआ है। संगीत समारोह में हर कोई उनका साथ दे रहा है और सभी ताली बजा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर बोस फैमिली के कुछ सदस्य अंदर ही अंदर परेशान हैं, क्योंकि वे दोनों की शादी को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। याद कीजिए कि बोस फैमिली के सदस्यों ने पहले ही कह दिया था कि वे झनक और अनिरुद्ध की शादी में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वे इस शादी को स्वीकार नहीं करते। लेकिन अब यह देखिए, ये लोग समारोह में दिखाई दे रहे हैं। वह जो कहते हैं वह करते नहीं हैं, और जैसे हमेशा होता है, इन्हें झनक और अनिरुद्ध की शादी को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बोस फैमिली ने पहले कहा था कि वे इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन अब उन्हें आना ही पड़ा। यह संगीत समारोह बोस हाउस में ही हो रहा था, तो चाहकर भी वे इस समारोह को इग्नोर नहीं कर सकते थे। और अब जब ये लोग समारोह में आ गए हैं, तो उनके पास झनक की जिंदगी को बर्बाद करने का एक और मौका है। पहले जब भी किसी शादी में झनक का मजाक उड़ाया गया था, तो इस बार भी वे यही करने वाले हैं। इस बार झनक खुद दुल्हन बनने जा रही है और अनिरुद्ध की बहू बनने वाली है, जिसे बोस फैमिली कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। इस बार उनके पास गोल्डन अवसर है झनक के साथ गड़बड़ करने का, और यह मौका वे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते। तो अब ये लोग एक बार फिर से झनक और अनिरुद्ध को देख रहे हैं और उनके डांस को देखकर चिढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वे झनक को बहुत भोला दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि यह दिन कैसे आ गया, यह विश्वास नहीं हो रहा। झनक के लिए शादी करने का निर्णय लिया था, लेकिन अब तक उसकी बातों से बड़े माँ और जेठू नाराज हैं। जेठू ने झनक से कह दिया था कि वह शायद इस घर में किसी टेंशन के चलते आई थी। झनक भी इस स्थिति में है कि वह किसी को सच नहीं बता सकती, किसी के सामने यह खुलासा नहीं कर सकती कि वह शादी क्यों कर रही है। यह सब कुछ वह किसी और के सामने नहीं ला सकती। अब संगीत समारोह का माहौल पूरी तरह से बन चुका है और सभी लोग तैयार हो चुके हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या यह संगीत समारोह बिना किसी समस्याओं के समाप्त हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। हम सब जानते हैं कि बोस फैमिली में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होने वाला है। यह लोग एक बार फिर से झनक को फंसाने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ विपाशा इस अवसर का फायदा उठाने वाली है।
वह अर्शी और सृष्टि को भी यह सूचना देने वाली है कि आज झनक और अनिरुद्ध की संगीत सेरेमनी हो रही है और उन्हें भी आना चाहिए। अर्शी ने पहले ही कह दिया था कि वह झनक की शादी में शामिल होना चाहती थी। विपाशा अब इस बार अर्शी और सृष्टि को भी बुलाएगी और यह देखना दिलचस्प होगा कि वे आते हैं या नहीं। आदित्य कपूर तो संगीत सेरेमनी में पहुंच ही चुके हैं और अब यह पूरी घटना एक बड़ा धमाका बनकर सामने आने वाली है। जैसा कि हम सब जानते हैं, विपाशा ने कई बार अपने चालाकी से झनक की जिंदगी में परेशानियां खड़ी की हैं और इस बार भी वह एक बड़ी चाल चलने वाली है जिसमें झनक फंसने वाली है। जी हाँ, झनक का मजाक उड़ाने का एक और मौका विपाशा के पास है और वह इस मौके का पूरा फायदा उठाने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक नई बात है। आदित्य कपूर, जो कि झनक के सबसे अच्छे दोस्त हैं, वह इस बार पूरी तरह से सजग और सतर्क हैं। वह किसी भी स्थिति में झनक को नुकसान नहीं होने देंगे। वह हर एक कदम पर बोस फैमिली पर नजर रखेंगे, खासकर विपाशा पर, क्योंकि उसे अब इन लोगों पर विश्वास नहीं रहा। विपाशा वही है जिसने झनक के फोन का इस्तेमाल किया था और आदित्य कपूर को फंसाया था। आदित्य कपूर का दिल अब इन लोगों पर पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। वह अब इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहते और न ही किसी तरह से इनसे कोई कनेक्शन रखना चाहते हैं। लेकिन चूंकि वे बोस फैमिली के सदस्य हैं, तो आदित्य कपूर को थोड़ा सा लिहाज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वह सीधे तौर पर इनसे टकराएंगे तो यह उनके लिए महंगा पड़ सकता है। इस संगीत सेरेमनी में बोस फैमिली के लोग झनक के खिलाफ एक और साजिश रचने वाले हैं और यह साजिश झनक के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। आदित्य कपूर को हालांकि यह लगता है कि वह झनक को बचा सकते हैं, लेकिन विपाशा की साजिश इतनी बड़ी है कि इससे निकलना झनक के लिए मुश्किल हो सकता है। विपाशा अब झनक की जिंदगी में और भी अधिक खलल डालने के लिए तैयार है। वह यह सुनिश्चित करने वाली है कि झनक की खुशियां चुराई जाएं और वह हमेशा के लिए परेशान रहे। अब देखना यह है कि आदित्य कपूर इस बार झनक को किस तरह से बचाएंगे, क्योंकि विपाशा ने अपने चालाकी से उसे एक कठिन परिस्थिति में फंसा दिया है। आने वाले एपिसोड्स में आपको बहुत सारे ट्विस्ट और सस्पेंस देखने को मिलेंगे। निर्माता पूरी तरह से दर्शकों को चौंकाने के लिए तैयार हैं और इस संगीत समारोह के बाद भी कई और ड्रामे और घटनाएं सामने आने वाली हैं। संगीत सेरेमनी के बाद मेहंदी, हल्दी और फिर शादी का दिन भी आएगा और इन सब के बीच जो धमाका होने वाला है वह बिल्कुल लाजवाब होगा। मेकर्स ने इन सब घटनाओं के बीच कई सारे सस्पेंस छिपा कर रखे हैं जो दर्शकों को अपनी सीट से चिपकाए रखेंगे। अब तक यह माना जा रहा था कि अर्शी की प्रेगनेंसी एक झूठ थी, लेकिन अब यह साबित हो चुका है कि अर्शी सच में प्रेग्नेंट है। जी हाँ, डॉक्टर ने यह कंफर्म कर दिया है कि अर्शी अनिरुद्ध के बच्चे की मां बनने वाली है। यह खबर झनक और अनिरुद्ध के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है। डॉक्टर की रिपोर्ट्स में यह बात साफ तौर पर सामने आई है और यह खबर जल्द ही बोस फैमिली के बाकी सदस्य भी जान जाएंगे। अब यह बात भी सामने आएगी कि अर्शी ने इस प्रेगनेंसी का इस्तेमाल अनिरुद्ध और झनक के रिश्ते में दरार डालने के लिए किया है। अर्शी और बोस फैमिली यह सुनिश्चित करेंगे कि अनिरुद्ध और झनक की शादी टूट जाए और यह दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। अर्शी अनिरुद्ध को एक ऐसा गिफ्ट देने वाली है जो सबको चौंका देगा। वह अनिरुद्ध को यह कहकर एक तोहफा देगी कि वह बहुत जल्दी पापा बनने वाला है और झनक के साथ शादी करने के लिए उसे कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन झनक के साथ शादी करने के बाद उसे अर्शी के बच्चे की जिम्मेदारी भी उठानी होगी। अर्शी यह भी कहेगी कि अगर अनिरुद्ध को इस बात का यकीन नहीं हो रहा है तो वह डीएनए टेस्ट करवा सकता है और यह बच्चा अनिरुद्ध का ही है। यह गिफ्ट अब अनिरुद्ध के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगी, क्योंकि उसे अब अर्शी के बच्चे की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। बोस फैमिली, जो पहले ही अनिरुद्ध को झनक के साथ शादी करने के खिलाफ था, अब उस पर दबाव बनाएगी कि वह अपनी शादी से झनक को निकालकर अर्शी को अपने घर में ले आए। बोस फैमिली का कहना होगा कि अनिरुद्ध के लिए यह समय है कि वह अपनी जिम्मेदारियां समझे और अपने बच्चे का ख्याल रखे। वे यह कहेंगे कि अब झनक के साथ शादी करना उसे बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, क्योंकि अर्शी उसके बच्चे की मां बनने वाली है और उसे अपने बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी। अर्शी की इस चालाकी से अनिरुद्ध की स्थिति काफी खराब हो जाएगी और अब झनक के मन में अनिरुद्ध के लिए नफरत पैदा हो जाएगी। झनक को यह महसूस होगा कि अनिरुद्ध ने उसे झूठ बोलकर शादी की थी और उसकी सारी खुशियां अब टूट चुकी हैं। अनिरुद्ध का यह धोखा झनक के दिल में एक गहरा घाव छोड़ देगा और वह अनिरुद्ध से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। झनक को यह महसूस होगा कि उसने अनिरुद्ध पर पूरा विश्वास किया था, लेकिन उसने उसे धोखा दिया है। अब वह उसे कभी माफ नहीं कर सकेगी। आने वाले एपिसोड्स में इन सब घटनाओं का खुलासा होगा और यह सीरियल दर्शकों के लिए बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प होने वाला है।
हमें यह देखना होगा कि क्या अनिरुद्ध और झनक के बीच की यह दूरियां कभी खत्म हो पाएंगी, या फिर अर्शी और बोस फैमिली के दबाव में अनिरुद्ध झनक से हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। यह सब बहुत ही दिलचस्प होगा और दर्शकों के लिए एक नए ट्विस्ट और धमाके का कारण बनेगा। इस तरह के ट्विस्ट और घटनाओं के बाद सीरियल का रोमांच और बढ़ जाएगा और दर्शकों को यह और भी ज्यादा आकर्षित करेगा। अब यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते का क्या होगा और क्या वह अपने रिश्ते को बचा पाएंगे, या फिर अर्शी और बोस फैमिली का दबाव झनक और अनिरुद्ध को हमेशा के लिए अलग कर देगा। तो अब यह देखना बहुत रोमांचक होगा कि सृष्टि और अर्शी इस समारोह में आते हैं या नहीं, और अगर वे आते हैं तो क्या नया ड्रामा देखने को मिलेगा। सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं और देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है।